अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अब इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं। कहीं कह देते हैं कि ये एक्सिया है, कहीं कह देते हैं ये मेंजरिया है। लेकिन क्लासिफिकेशन जो है इसको थोड़ा हम डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है इसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाब माहौल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। याद रखना है कि क्रिमिनल लॉ के तहत 3 टाइप्स हैं। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हिस्सा है? पहला है बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। दूसरा पार्ट जो है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तीसरा पार्ट जो है वो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये 3 कैटेगरीज है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बेलेबल ऑफेंसेस की, बेलेबल ऑफेंसेस के लिए मैं आपको CRPC के जो रेलिवेंट सेक्शन है वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसको फिर हम थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अगर हम सेक्शन 4 निकालें CRPC का, इसकी क्लॉज जो B है वो क्या कहती है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और विच इज़ मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन एनी अदर ऑफेंस। अब इस सेक्शन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा होगा, याद रखना है कि बेलेबल ऑफेंस जब भी हमने देखना हो हम CRPC का सेकंड शेड्यूल निकालेंगे, वहाँ पर देखेंगे कॉलम में कि क्या ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर वो किसी और लॉ में अगर बेलेबल है तो वो फिर बेलेबल कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत देखना हो तो हम क्या देखेंगे? हम सेकंड शेड्यूल को देखेंगे। तो ये था हमारा बेलेबल और नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल जो बेलेबल नहीं है, जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर हम देखते हैं कि वो नॉन बेलेबल लिखा है, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो याद रखना है। दूसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आता है जी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है वो याद रखना है, वो सेक्शन 4F में है और जो नॉन कॉग्निजेबल हैं उनकी डेफिनेशन सेक्शन 4N में है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस की मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अब इसको एक बात आपने याद रखनी है कि इसको काबिल दस्तअंदाजी भी कहते हैं। Cognizable offence means an offence for and cognizable case means a case in which a police officer made in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force arrest without warrant। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि cognizable offence वो होगा जहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यानी पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर पुलिस को वारंट लेना पड़ जाए तो याद रखिएगा फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं कहलाएगा, फिर नॉन कॉग्निजेबल कहलाएगा। अब मैं नॉन कॉग्निजेबल की भी जो डेफिनेशन है वो भी पढ़ देता हूँ। नॉन कॉग्निजेबल केस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी नॉन कॉग्निजेबल में क्या होगा? पुलिस मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। और जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो आता है सेक्शन 345 CRPC। वहाँ पर कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की गई है। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? याद रखना है वहाँ पर कैटेगरीज है। एक वो कैटेगरी है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट की परमिशन के बगैर भी जो है कंपाउंड किया जा सकता है। और दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ पर कोर्ट की परमिशन जो है वो ज़रूरी है तब कंपाउंड होगा। उसके अलावा बाकी जितने ऑफेंसेस हैं जो वहाँ पर मेंशन नहीं है वो आपने याद रखना है कि वो नॉन कंपाउंडेबल हैं। और कंपाउंड कब होता है? अल्टीमेट जब कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज़ के दरमियान, तो वो उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो वो कंपाउंड कर लेते हैं। लेकिन लॉ में भी याद रखने के ज़रूरी हो कि वहाँ पर दिया गया हो कि यहाँ पर कंपाउंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 3 जो पार्ट्स इसके पढ़े कि 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली में बेलेबल, नॉन बेलेबल। उसके बाद हमने देखा कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। फिर हमने देखा कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। याद रखिएगा यही क्लासिफिकेशन है
इसके अलावा और कोई नहीं। बाकी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैनेजरिया एक्सिया ये क्लासिफिकेशन नहीं है, उस पर भी हम आगे मज़ीद आपको लेक्चर देंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर हम आपको देंगे वो समन और वारंट से रिलेटेड होगा। इस तरह के हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे।